गली गली किसका जोर, चौक चौराहे पर किसकी चर्चा, न्यूज स्टेट निकालेगा निकाय का पर्चा, शहर की जंग जनता किसके संग। हम पहुंच चुके हैं वाराणसी और यहाँ जानेंगे निकाय चुनाव को लेकर जनता का मिजाज। 5 सालों में कितना हुआ काम और कितना जनता की उम्मीद है लगातार बरकरार। सब कुछ देखिए मेरे साथ। बनारस कितना बदला और क्या बदलाव मांगता है, ये हम चाय पर सियासत के इस पायदान पर लोगों से जानेंगे और साथ में जो राजनीतिक दल हैं उनसे भी बात करेंगे। आइए हमारे साथ। भाई साहब, निकाय चुनाव जो है अब सामने आ गया है, तो क्या बदलाव आपको लगता है कि बनारस में और होना चाहिए और कितना बदला है बनारस इन 5 सालों में? निसंदेह ये माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और निश्चय काशी महानगर में काफी विकास हुआ है जो हम लोग को नजर भी आ रहा है। और हम लोग चाहेंगे कि जो हमारे स्थानीय मुद्दे अभी कहीं न कहीं से पीछे रह गए हैं, उन मुद्दों पर भी फोकस देने वाला व्यक्ति, बनारस की जड़ों से जुड़े रहने वाला व्यक्ति और योग व्यक्ति को ही बड़ा सूझबूझ करके और वोट दे करके और मेयर की कुर्सी पर और अपने वार्ड से पार्षदों को चुनने का काम शहर की जनता करे। भाई साहब, क्या लगता है आपको इन 5 सालों में जो काम हुए हैं उससे कितना संतुष्ट हैं और क्या लगता है आने वाले समय में जो जीत कर उम्मीदवार आने वाले हैं उनसे क्या उम्मीद है? बनारस में काम मोदी जी का, हमारे माननीय मोदी जी का क्षेत्र है, विकास बहुत हुआ है। लेकिन हम ऑटो रिक्शा चालक यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, लेकिन हम लोग ने यहाँ के अधिकारियों से कहते रह गए बनारस गलियों का शहर है और ये शहर जो है ऑटो रिक्शा से ही पूरे यात्री यहाँ जब से कॉरिडोर बना है पूरे विश्व के लोग यहाँ आकर के कॉरिडोर को घूमने के लिए रोज एक दिन में 5-5 लाख लोग आ रहे हैं। लेकिन हमारे ऑटो रिक्शा के लिए कोई स्टैंड 20 स्टैंड कागज पर चल रहे हैं। हम लोगों का नीलामी जो है 36 लाख रुपया ले लिया जाता है, लेकिन कोई स्टैंड आज तक बनाकर नहीं दिया गया है। पर ये जो सरकार गली मोहल्ले की है, ये क्या सिर्फ प्रधानमंत्री और योगी जी के नाम पर काम करेगी? क्या लगता है आपको? सिर्फ और सिर्फ गली मोहल्ले पर नहीं, हमारे सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि विपक्ष के पास कोई बात नहीं रह गई है, ना कोई मुद्दा रह गया है। हमें विकास के लिए लड़ाई लड़ना था, विकास इतना कर दिया गया है पूरे बनारस शहर में, चाहे उस छोर से चाहे बाबूपुर से लेकर आप रामनगर से देख लीजिए, सड़क से लेकर बिजली से लेकर सारी व्यवस्थाएं, पार्क से लेकर सफाई से लेकर रोजगार से लेकर सारी व्यवस्थाएं पार्टी ने किया है और आगे और भी जो है होंगी। कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने बहुत विकास किया है। क्या ये विकास जो है इस निकाय चुनाव में हावी रहेगा? बिल्कुल हावी नहीं रहेगा। सुनने में आता है 80,000 करोड़ बनारस में आ गए। पहली बात तो सबसे बड़ी समस्या बनारस जनप्रतिनिधि विहीन है। कोई जनप्रतिनिधि 8 विधायक कहने को हैं, दिखाई एक भी नहीं पड़ते हैं जनता के बीच में। जहां तक कार्यकारिणी की और नगर निगम की बात है, 5 सालों में एक भी कार्यकारिणी की बैठक नहीं हुई और नगर निगम में बिना कार्यकारिणी के कोई भी प्रस्ताव नहीं पास होता है। तो इस बार बनारस की जनता हमको लगता है कि परिवर्तन करेगी और हम लोगों के बीच में एक सौम्य सरल व्यक्तित्व का प्रत्याशी आया हुआ है और जनता उसके तरफ अपना विचार बना रही है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कार्यकारिणी की बैठक नहीं हुई, पर जो शहर की विकास की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, बाजार की बात की जाए, नगर निगम के गंगा घाटों की बात की जाए जो नगर निगम के अंतर्गत आता है, उन सारे चीजों में आमूलचूल परिवर्तन आया है? क्या लगता है? कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विकास के नाम पे जनता को ठगने का काम किया गया है और पूरे 90 वार्ड, अब 10 वार्ड मिला के 100 वार्ड हो गया। पूरा वार्ड में जाके आप भ्रमण कर लीजिए, सारे वार्डों में पीने के पानी में दूषित जल आता है। उसको आज तक प्रधानमंत्री जी या इनकी सरकार ने ठीक नहीं कर पाई। आप उठा के देख लीजिए हाउस टैक्स के लिए या देख लीजिए जल निगम के लिए, हर मामले में ठगने का काम जनता को किया गया है और इस बार परिवर्तन जनता करेगी। काम हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है कुछ। नाला पूरा जाम, इधर हर कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रही है। तो क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी आएगी, मेयर कौन से होंगे, पार्षद किस? बहन जी आएंगे तो अच्छा है हम लोग के लिए, काम होगा, हम लोग का सुनवाई होगी। कंप्लेन भी किया गया, कुछ नहीं हुआ। नाला पूरा जाम, पानी एकदम गंदा पानी, पीने में गंदा पानी मिल रहा है। पार्षद लोग के द्वारा जो काम होना था वो आधा अधूरा है। जब भी क्षेत्र में प्रचार करने जा रहा हूँ
तो सारी शिकायतें हो रही है कि भैया सीवर लाइन नहीं है, इंटरलॉकिंग नहीं है। सभी लोग आते हैं, वादा करके चले जाते हैं। हमने कहा कि एक मौका हमें दीजिए, बसपा को लाइए, सरकार बनाइए, मैं कार्य सारा पूरा करूंगा। इस वजह से इस वादा को पूरा कहते हुए लोगों को सांत्वना दी है और सभी लोग से ये भी कहे हैं कि नहीं ठीक है, इस बार बसपा को ही वोट दिया जाएगा और बहन जी की सरकार लाई जाएगी। ऐसा है कि ये क्षेत्रीय चुनाव है, निकाय चुनाव है। यहाँ पर सीवर लाइन, इंटरलॉकिंग और क्षेत्र जो विकास कर रहे हैं, नल का, ऐसे में तो पानी की समस्या बहुत जबरदस्त बनी हुई है। बहुजन समाज पार्टी से बहुत लोग की उम्मीद जगी हुई है, जो कि पिछली सरकार जो थी यहाँ पे वो कुछ नहीं की, नाली खंजा कुछ नहीं दिया। यहाँ पे सीवर एकदम बह रहा है सड़क के ऊपर से। मोदी जी ने कहा के गया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। मोदी एकदम जैसे जान लीजिए कि वो कुछ काम कहबे नहीं किए, जाने पर ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हमारे जो बसपा के मेयर हैं सुभाष साहनी जी, उनको भारी मतों से विजयी बनाना है और यहाँ जो पार्षद प्रत्याशी हैं महेंद्र प्रसाद जी, उनको भी भारी मतों से विजयी बनाना है। हमारे यहाँ न नाली है, न खरंजा है, न सड़क है, न बिजली है। बसपा सरकार हमको देना चाहती है, इसलिए हम बसपा की तरफ से खड़े हैं, पूरे समर्थन के साथ इसमें साथ देना चाहते हैं। बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया था। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, खाली आश्वासन देकर रह गए। सुनील आए जो है उनको जिता दिए हम लोग, कोई काम नहीं किए रोहनिया से, न कोई सुनवाई हुआ। कहे हमको जिता दीजिए, हम सब काम करेंगे, कोई काम नहीं हुआ। हाँ, हम बीएसपी को लाना चाहते हैं, इसलिए हमने सारा समर्थन ले लिया है। निकाय चुनाव के इस चौपाल में हम कुछ और लोगों से ही बात करते हैं। भाई साहब, क्या उम्मीद करते हैं इस निकाय चुनाव से? 5 साल जो बीता है वो कैसा बीता और आने वाले 5 सालों में क्या उम्मीद करेंगे? नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वाराणसी से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अंदर जो काशी के अंदर गलियों का विकास होना चाहिए, जो सड़कों का विकास होना चाहिए, जो पानी का विकास होना चाहिए, वो नगड़ रहा है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी मजहब के नाम पर जीत जाती है, लेकिन विकास के रास्ते पर नहीं जीतती। चाची, कुछ काम हम भैया बनारस में? हाँ भैया, बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। हाँ। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। हम जगह जगह पर जा रहे हैं, अलग अलग मोहल्लों में, गंगा घाट पर, चाय की दुकान पर, और सभी जगह नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर निकाय चुनाव से लोगों की उम्मीदें क्या है। बनारस के सफर में हम गलियों से होते हुए पहुंचे हैं कई और इलाकों में। बनारस जो कि गलियों का शहर कहा जाता है, और यहाँ पर गलियों में क्या है मिजाज, लोग क्या मानते हैं, कितना सुधरा बनारस का हाल। बनारस के विकास की बात की जाए तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र होने के नाते बनारस एक विकास मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है। क्या लगता दादा, क्या देख रहे हैं, बनारस बदला कि नहीं बदला? हाँ, बनारस तो काफी बदला है और विकास भी हुआ है और गलियों का हालत भी सुधरा है। साफ सुथरा के मामले से काफी अच्छा हुआ है। क्या उम्मीद करते हैं इस निकाय चुनाव से? निकाय चुनाव से उम्मीद क्या है कि जिस पार्टी का है वही जीतेगा, क्योंकि अच्छा काम किया है तो बीजेपी है। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि अच्छा काम हुआ है तो इसका असर भी चुनाव में दिखाई देगा। क्या लगता है भाई साहब, कितना बदला है बनारस, क्या दिखाई देता है अब? बनारस तो बहुत ज्यादा बदला हुआ है। पहले क्या गंदगी होती थी, बिजली नहीं रहती थी, रास्ते गंदे होते थे और यहाँ कोई आना नहीं चाहता था काशी में। आज ऐसा हुआ है कि काशी में इतने लोग आते हैं कि किसी जगह रहने का जगह नहीं मिल रहा है, लोगों को होटल खाली नहीं मिल रहा है। इतनी यहाँ पे टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, जिससे उन्नति बहुत काशी की बहुत ज्यादा हुई है, बहुत ज्यादा हो रही है। उन्नति ये कह रहे हैं, विकास हुआ रहा है, इसलिए लगातार पर्यटक भी आ रहे हैं। पर जाहिर सी बात है, पर्यटकों की एक भीड़ भी आप देख सकते हैं गली गली में किस तरीके से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ और भी लोगों से। दादा, ये बताइए कि क्या लगता है, बनारस में निकाय चुनाव जो है गली मोहल्ले का चुनाव होता है, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, तो कितना सुधरा आपका गली मोहल्ला? काफी सुधरा है पहले से। बहुत अच्छी साफ सफाई की व्यवस्था हुई है, सीवर की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था। जो वर्तमान हमारे कर्मठ साथी है सभासद जी, उनके नेतृत्व में भाजपा के कर्मठ साथियों की वजह से ये एरिया जो है काफी सुधरा हुआ है। काफी सुधरा हुआ बताते हैं लोग कि काफी ज्यादा विकास जो है बनारस में हुआ है, और नाली खड़ंजा भी हम देख सकते हैं, गलियों में इस तरह की चीजें हुई हैं। पर लोग अभी भी मानते हैं कि यहाँ पर सुधार जो है वो बहुत जरूरी है। हमारे गली मोहल्ले में बहुत समस्या है, सीवर, नाला और दूसरी बात की सड़क का काफी समस्या है। पिछली सरकार में हम लोग की ज्यादा सुनवाई नहीं होती थी, इस वजह से काम यही हम लोग के मोहल्ले पे ज्यादा फोकस नहीं होता है। जितने भी हम लोग की समाज है, हम लोग के मोहल्ले पे ज्यादा फोकस नहीं हो पाता। हम लोग की
सड़क नाला सीवर की तमाम समस्या है। मुझे इस बार पूरा जो दिल्ली वाला पोजीशन था वो मुझे बनारस में चाहिए। पार्षदी विशेष तौर से लेके मेयर पद को लेके मैं काफी दिन से बीजेपी को फोकस कर रहा हूँ। 36 साल मेरा एज हुआ है। मैं 18 साल से बीजेपी का सांसद, विधायक, पार्षद सभी लोग यहाँ बीजेपी से संबंधित हैं, मगर कहीं कोई विकास मुझे नहीं दिखा। एक बार इन्होंने 2014 में स्वच्छ भारत का अभियान लेके आया था पूरे भारत में। हमारे माननीय प्रमोद जी उसमें बलिदान भी चढ़े स्वच्छ भारत के अभियान के तहत। आज अगर मैं फोकस कर दूं कैमरे के द्वारा बनारस में तो पूरे की अंबार मुझे जगह जगह मिलेगी। पार्षद मेयर जहां जहां लोग हैं वहां वहां की परिस्थितियां जाके अगर आप जमीनी स्तर से चेक करेंगे तो बहुत सारे छोटी छोटी समस्याएं आपको देखने के मिलेंगी। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब चाय बना रहे हैं, बहुत पुरानी इनकी चाय की दुकान है। भाई साहब ये बताइए कि आप एक अरसे से शायद आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर देखती आई है, बनारस कितना विकास हुआ है, क्या दिखाई देता है? देखिए इस समय तो बहुत ज्यादा ही विकास हुआ है और ये प्रक्रिया आगे भी चलता रहेगा। जो इस तरीके से ऐसा बना हुआ है कि आगामी 20 साल के लिए टारगेट लग रहा है हम लोगों को एज ए पब्लिक के हिसाब से। ऐसे बहुत सारा काम हो रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा उन्नति भी हो रही है और धीरे धीरे साधन भी जो काम धंधा का भी पोजीशन बढ़ रहा है। जिससे निकाय चुनाव में क्या उम्मीद करते हैं और क्या बदलाव चाहते हैं आप लोग? बदलाव कैसा बदलाव, जब कब काम हो रहा है तो बदलाव का जो है उसी तरह से रहे तो अच्छा है। मेरा कहने का मतलब विकास में और क्या बदलाव चाहते हैं और क्या चीजें देखना चाहते हैं? सोने के गिलास में चाय थोड़े पियेंगे भाई, मट्टी के ही गिलास में, शीशे के ही गिलास में पियेंगे ना। मगर आप ये मानते हैं बनारस का जो विकास मॉडल है वो दिख रहा है? बहुत 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 दिख रहा है। तो ये बनारस की आम जनता है जो बता रही है कि बनारस के विकास मॉडल जो है नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब कुछ बताएंगे बनारस के विकास के बारे में? ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। चंदू बाबू ने क्या लगता है कुछ यहाँ काम हुआ है? सब बहुत अच्छा काम हो रहा है। काम हो रहा है। हम बनारस की गलियों में आपको इसलिए लेकर आए हैं कि बनारस जो अगर बसता है तो गलियों में बसता है और इसीलिए बनारस को गलियों का शहर भी कहा जाता है। क्यों दादा, क्या कहेंगे, विकास हो रहा है? विकास अगर नहीं होता तो जो है बनारस में टूरिस्ट सेंटर क्यों बनता है? आप तो देखे रहे हैं सबके सामने। हाँ, जाति लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? विकास हो रहा है तब ना जाति लोग आ रहे हैं, नहीं तो वरना क्यों आते हैं बनारस में? बनारस टूरिस्ट सेंटर क्यों, बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन करने क्यों आते हैं? तो आप देख रहे हैं कि 5 सालों में बदला है, ये विकास हुआ है? बहुत बदला है 5 साल में। हाँ, तब इससे और क्या चाहिए आपको? बनारस जो पूरी दुनिया में जिंदा दिल शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ के बारे में कहावत है, काशी कभू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार, जीते लंगड़ा आम मिले मरते गंगा धाम। पर इस समय बात सियासत की है तो हमने बनारस की जनता की नवचटोली और जाना कि इस निकाय चुनाव में बनारस का जो विकास मॉडल का दावा किया जा रहा है वो कहां पर खड़ा है, जनता के मन में क्या है और जनता क्या चाहती है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार दिए, पर आखिर जनता जनार्दन के दिल में क्या है ये तो मतदान के नतीजे बताएंगे। पर इतना जरूर है कि बनारस से सभी को उम्मीद बाकी जगह से थोड़ी ज्यादा जरूर है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट,